process, John. I can't control how much. She is not coming back here. ਮਹਿਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਰੇਖਾ ਵੈਸ਼ਨਵ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਜੌਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਿਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਰੇਖਾ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ। मेरे फर्स्ट बेटे के बाद आई गॉट डायग्नोस्ड विथ पोस्टमार्टम साइकोसिस एंड उस दौरान मेरे को पता चला कि कितना इम्पॉर्टेंट होता है कि फैमिली को ये जानना कि इसको किस तरह से सपोर्ट करे। तो दैट विजन एंड ड्रीम वाज सिटिंग इन माय माइंड फॉर ईयर्स एंड फाइनली ये मतलब एक्चुअली रियलिटी बन गया 2018 में। हम सब अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी इस ऐसे दौर से गुज़रते हैं कि हमें मेंटल हेल्थ इलनेस के का सामना करना पड़ता है। तो मेहर की जो विज़न है वो उन लोगों को ये दिखाना, कुछ लोगों को जो सफ़र कर रहे हैं इस इलनेस से, उनको ये दिखाना कि इसका एक क्योर है। पहली बात तो ये इलनेस नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसको अगर आपको सफ़र करते भी हैं तो इसको आप कैसे इससे उभर सकते हैं, ये संस्था आपको उस जरिए तक पहुंचाती है। ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਰੋ ਕੇ ਰੇਖਾ ਨੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਕੁਝ ਨਾਟਕ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ। तो मैंने 3 स्किट्स लिखी और हमने मेहर को लॉन्च किया और तीनों स्किट्स जो थी 20-20 मिनट की थी, हिंदी में हमने किया था। माया अप्रेंटिस पे हमने लॉन्च किया एंड 200 लोगों ने अटेंड किया एंड बहुत ही अच्छा रिस्पांस था। तो मुझे लगा कि यार दिस समथिंग ये कंटिन्यू करना चाहिए। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਰੰਗਮੰਚ ਤੇ ਇਹ ਨਾਟਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਖਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। एक जो है वो मूड डिसऑर्डर है और दूसरा है थॉट डिसऑर्डर। तो ये 2 मेजर मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस है या साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स है। तो उनके बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा स्टिग्मा, डर एंड शेम है क्योंकि उसमें काफ़ी हद तक हमारा बिहेवियर को वो इफ़ेक्ट करता है, हमारी सोच को इफ़ेक्ट करता है। तो उसकी वजह से लोग उसके बारे में जानना, उसके बारे में बात करना या उसको डिस्क्लोज़ करने में बहुत ज़्यादा डर या थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट महसूस करते हैं। ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ही ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਝੰਜੋੜਦਾ ਹੈ। मतलब एक्सपीरियंस अब तक का काफ़ी अच्छा रहा है और चैलेंजिंग भी रहा है और काफ़ी सारे उसके कारण भी हैं कि वो इतना चैलेंजिंग रहा है क्योंकि एक तो हर बार एक नया टॉपिक होता है, कभी एडिक्शन का है तो कभी जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर का है, फिर स्किज़ोफ्रेनिया का है, ठीक है। तो अब एज ए फिल्म मेकर अगर मुझे उसको एक फ़िल्म बनाना है उसी टॉपिक पे, यहाँ पे कोई हम इशू दिखा रहे हैं तो मुझे उसको पढ़ना पड़ता है। तो मुझे कम से कम अगर एक स्क्रिप्ट पे रेखा के साथ काम करना है तो मुझे 3-4 महीने पहले रिसर्च करनी पड़ती है, वीडियोस देखने पड़ते हैं, उसको पढ़ना पड़ता है कि टॉपिक है क्या। फिर उसके बाद रेखा के वर्कशॉप भी अटेंड करनी पड़ती हैं कि वो है क्या, रेखा को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि है क्या। जब मुझे अंडरस्टैंडिंग हो जाती है उसकी, उसके बाद मैं एक्चुअल स्क्रीन प्ले पे काम करना शुरू कर सकता हूँ। अगर मैं किसी को कुछ नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी फिल्म के थ्रू, मुझे ही उसके बारे में कुछ नहीं पता है तो फिर मैं वो फिल्म बना ही क्यों रहा हूँ, वो फिल्म बनाना ही बेकार है ना। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਫਿਲਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। सेटिस्फेक्शन मुझे बहुत अच्छी हुई है। 1-2 लोगों ने मुझे आके बोला कि यार अगर हमने ये फिल्म पहले देखी होती तो हम अपने कज़न या ब्रदर को और अच्छे से उनके केस को हैंडल करते। सो वो एक जो रियल लाइफ में जो मैंने सुना कि अगर ये फिल्म हमने पहले देखी होती, ठीक है। और ये तो मेरे बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड ने बोला कि उसका कज़न आया था, कनाडा ही आया था एंड कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई थी, उनको नहीं समझा कि क्या है एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम उनको समझा कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम्स थी तो उनको किस तरह से हैंडल करना चाहिए था। तो ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था कि 2 लोग ऐसे मिले जिनको ये लगा कि ये फिल्म हमने पहले क्यों नहीं देखी। ਰੇਖਾ ਵੈਸ਼ਨਵ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਕਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਣਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। Mental health is a universal human right, and I think everyone needs to feel healthy, and जब mentally healthy हो तभी आप you can have a good quality of life. ਲਵੀਨ ਗਿੱਲ, ਆਮਨੀ ਨਿਊਜ਼।